नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार गर्ग, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, पुष्पांजलि हॉस्पिटल में एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में विभागाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा हूँ। इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर हम चर्चा करेंगे इसकी थीम के बारे में और जनता को दिए गए संदेश के बारे में। इस साल हमने थीम रखी है एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। इसका मतलब है कि जनता को, जनमानस को, जिसमें डायबिटीज़ और बिना डायबिटीज़ के लोग, जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उनके लिए भी और जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए भी एजुकेशन क्या दी जाए जिससे वो अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें, सुधार सकें। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जनमानस के लिए। जनमानस के लिए हम चाहेंगे कि उनको ये बताया जाए, ये एजुकेट किया जाए कि डायबिटीज़ क्या है, उसके खतरे क्या हैं और उससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, डायबिटीज़ एक कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है और उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं कि खाली पेट ब्लड ग्लूकोज 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा या ग्लूकोज चैलेंज के बाद 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो या HbA1c 6.5% से ज़्यादा हो। इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें से मुख्यतः जो चिंता का विषय है वह है रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी यानी आँखों का खराब होना, किडनी का खराब होना, न्यूरोपैथी जिसमें नर्व्स का डिस्फंक्शन होता है। इसके अलावा वेस्कुलर डिसऑर्डर, सेरिब्रोवेस्कुलर, कार्डियोवेस्कुलर यानी कि दिमाग की नसों की बीमारी, दिल की नसों की बीमारी जिसमें हृदयाघात इंक्लूड है और पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़। अब बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। इससे जनमानस को बचने के लिए ज़रूरी है कि इसके जो कारण हैं, जो इनसे होने वाले खतरे हैं, उनसे बचने के लिए किस तरह से बचा जाए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि सिंपल सा तरीका है बेस्ट कि हम बी रेगुलर ऑन एक्सरसाइज, हम नियमित तौर से एक्सरसाइज करें। वी एंश्योर दैट वी गेट इवेल्युएटेड, हम हर समय पर अपना नियमित चेकअप कराते रहें। 35 वर्ष से जो अधिक के लोग हैं वो हर 3 वर्ष में ग्लूकोज चेक कराएं। अगर बॉर्डर लाइन है तो एवरी ईयर कराएं। एंड स्टॉप स्मोकिंग एंड एल्कोहल। इसके अलावा चौथा है टेक एडिक्वेट न्यूट्रिशियस ग्रीन लीफी फूड एंड स्टॉप जंक फूड। हम अपना वज़न कम रखें। ये सब चीज़ें करने से डायबिटीज़ होने का खतरा कम हो जाता है। जो लोग 18 साल से ऊपर हैं लेकिन उनको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है या पास्ट में ब्लड ग्लूकोज एलिवेटेड रहा है या उनकी प्रेगनेंसी मदर के दौरान GDM की हिस्ट्री रही है, ऐसे लोग 18 साल के बाद प्रतिवर्ष भी ग्लूकोज चेक करा सकते हैं। अब आती है मरीजों के लिए कि मरीज डायबिटीज़ से बचने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए या उसका नुकसान मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं। डायबिटीज़ के शुरू के 4 से 5 साल में यदि मरीज ओवरवेट है, अगर वो वज़न कम कर लेता है तो 30 से 40% लोगों में डायबिटीज़ रिमीशन की संभावना होती है, यानी कि उनकी डायबिटीज़ कुछ समय के लिए रिमीशन नॉर्मलाइज हो जाती है बिना दवाओं की। इसको रिमीशन कहते हैं, जिसे पहली भाषा में रिवर्सल या क्योर कहते थे। अगर रिमीशन नहीं भी होता है तो उससे ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल होता है जिससे होने वाले जो खतरे हैं उनकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो अगर हम अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल बीमारी के शुरुआत में ही कंट्रोल में रखते हैं तो भविष्य में होने वाली रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, इन सभी का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इसको हम लीगेसी इफेक्ट या मेमोरी इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा अपने चिकित्सक के परामर्श से नियमित दवाएं लें। इसमें भी ABC, A का मतलब A1C, HbA1c आप अपना कंट्रोल रखें। नियमित तौर पर 3 महीने में जांच कराते रहें। इसकी मात्रा 7% से कम रखें। B फॉर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर अपना 140/90 से कम रखें, अगर ज़्यादा है तो उसकी नियमित दवाएं लें। C फॉर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल अपना नॉर्मल रखें, उसकी अगर ज़रूरत है तो दवा लें। इसके अलावा D फॉर डिसिप्लिन, अपने इन सभी चीज़ों को डिसिप्लिन से मेंटेन करें, वो लाइफस्टाइल हो या दवा हो या एक्सरसाइज हो। अगर ये सब हम करेंगे तो हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।